अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बड़ा अहम है क्योंकि मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करूँगा जिनके बारे हमारे माशरे में बहुत अजीब व गरीब से ख्यालात हैं, और वो है मोहतरम जावेद गामदी साहब। मैं अगर अपना ज़हनी इर्तिकाई सफ़र बताऊँ तो मैं एक अहले हदीस घराने में पैदा हुआ। बड़ा तशद्दुद किस्म का जहन, बरेलवी हजरात और भाई जो हैं उनके ख़िलाफ़ खूब दिल में रकाबत। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरा इल्मी सफ़र कम नहीं हुआ ना ख़त्म हुआ। मैंने बाकायदा फिर बरेलवी हजरात की जो किताबें थीं उनको पढ़ा, तो मालूम ये हुआ कि वो इश्क़ रसूल में बिल्कुल भीगे हुए लोग हैं। मोहतरम इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, उनकी नातें वो एक सरमाया है। तो यूँ अपना फिर मैंने जहन खोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें दिल खोल के सबको पढ़ना चाहिए। और यही समझ आया कि सभी असल में अल्लाह के पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं। ये वही बात है जो मजहबी फ़िक्र के हवाले से मैं एक पहले अपनी वीडियो में बात कर चुका हूँ कि सब ने अपने अपने तौर पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि कोई चीज़ कैसे। और हुआ ये कि उसमें जो फिर समझा गया उस पर कुछ लोगों ने ज़िद की कि ये जो हमने समझा यही दुरुस्त है। उससे फिर फ़िरका पैदा हो गया। कोई चीज़ कैसे समझ ली है इस पर कोई मसला नहीं है, अल्लाह ने अक्ल सबको मुख्तलिफ दी है, लिहाजा जो आप समझते हैं ठीक है। लेकिन उस पर ज़िद करना कि जो मैं समझाऊँ वही सब समझें, ये गलत है। अब आइए इस तरफ, ये मेरे अपने ज़हनी सफ़र की बात थी। दीन के हवाले से मेरी हमेशा से दिलचस्पी रही है दीन में, और उसके बाद फिर मौलाना मौदूदी को पढ़ने का बहुत ज़्यादा इत्तेफाक हुआ। इंशाल्लाह एक वीडियो उन पर भी मैं पेश करूँगा कि वो कितनी बड़ी अजीम शख्सियत है हमारे इस अहद की। मोहतरम गामदी साहब जो हैं, उनके हवाले से जो बातें हैं उसके लिए बड़ा ज़रूरी है ये समझना कि उनका नुक्ता नज़र क्या है। वो उनकी एक मजहबी फ़िक्र है, मजहबी फ़िक्र पे एतराज़ हो सकता है, उससे इख्तिलाफ़ हो सकता है, वो कोई खुदाई हुक्म नहीं होता, उस पर आपकी मर्ज़ी है उसको रद्द कर दें। इस पर कोई ऐसा नहीं होगा कि गामदी साहब की बहुत तौहीन हो जाएगी। तो हम उनका नुक्ता नज़र समझना चाहिए। नुक्ता नज़र समझने के लिए ये है कि हमें सबसे पहले मुताले के उसूल क्लियर होने चाहिए। मुताले का उसूल क्या है कि हमेशा कोई भी निज़ाम, कोई भी आपने कोई गिरोह या फ़िरका पढ़ना है तो उस पर आपको हमेशा तीन तरह की किताबें मिलेंगी। एक उसके हक़ में लिखी हुई, एक उसके ख़िलाफ़ लिखी हुई, और एक उसकी असल किताबें। तो मेरा ये मशवरा है कि कभी भी उसके हक़ में या उसके ख़िलाफ़ लिखी हुई किताब नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों? जिसने हक़ में लिखा होगा उसने उसकी खामी नहीं बताएगा वो शख्स, और जो कोई उसके कह लें कि खिलाफ़ लिखेगा वो कभी उसकी अच्छाई नहीं बताएगा। तो ये दोनों अदल नहीं होगा इनमें। तो अगर आपने फ़र्ज़ कर लें अहले हदीस या कह लें कि बरेलवी या शिया मसलिक इनको पढ़ना है तो इनके जो असल किताबें हैं उनको पढ़िए, ताकि उससे पता चल जाए कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ना ये कि आप उनके ख़िलाफ़ लिखी हुई किताब पढ़ें, जैसे शिया के ख़िलाफ़ अगर लिखी है किसी ने, या अहले हदीस के ख़िलाफ़ लिखी है, या बरेलवी के या उसके हक़ में लिखी है, तो ये दोनों तरह की किताबें इंसाफ से खाली होती हैं। अच्छा, दूसरी बात कि ये है कि जब भी कोई किताब पढ़े उसके मुतल्लिक पहले से ज़हन ना बनाए कि ये अच्छी है या बुरी है, क्योंकि इससे भी आपको ये नुकसान होगा कि अगर वो किताब आपने सोच ली कि अच्छी है तो उसकी खामी नज़र नहीं आएगी, अगर सोच लिया कि बुरी है तो उसकी अच्छाई नज़र नहीं आएगी। तो इसी तरह से गामदी साहब को पढ़ने के लिए भी आप उनकी डायरेक्ट बुक को पढ़िए। उनकी अल बुरहान है, मकामात है, मीज़ान है, अल बुरहान है। इन किताब में से जो सबसे अहम किताब में समझता हूँ वो मीज़ान है, जो जिस पर उनकी मजहबी फ़िक्र खड़ी है कि उन्होंने कुरान और हदीस को किस तरह से समझा है। उसके लिए उनके दलाइल हैं, आपको उनसे इख्तिलाफ़ की गुंजाइश है। अब इस पर आ जाइए कि वो कहते क्या हैं। दीन के हवाले से वो सबसे पहले सुन्नत को दर्जा देते हैं। सुन्नत ये नहीं जो हम नमाज में पढ़ते हैं, इसके लिए तो लफ्ज़ जो है फ़राइज़ और नवाफिल है अहादीस के मजमूआ में। सुन्नत है जो आदम अलैहिस्सलाम से आज तक चली आ रही है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, निकाह के मामलात हैं। यानी ये वो चीज़ें थी जिनको हर नबी ने अपने अपने दौर में जारी किया। इनमें कोई कमी हुई उसको बेहतर किया, इनमें कोई ज़्यादती होगी तो उसको कह लें कि कम करके ठीक किया। ये काम
نوح نے بھی کیا، سلیمان نے بھی کیا، داؤد نے کیا، موسیٰ نے کیا، عیسیٰ نے کیا، اس طرح سے حضور نے بھی کیا۔ اب قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسی سنت کی طرف توجہ دلاتا ہے، اس کے اندر جو کمی بیشی ہوئی اس کو واضح کرتا ہے، اس کا صحیح رستہ متعین کرتا ہے۔ قرآن کو سمجھ لیں کہ یہ حضور کی سیرت کی کتاب ہے، آپ کی زندگی کو لمحہ بہ لمحہ بیان کرنے کا ایک معاملہ ہے، مکہ سے لے کے مدینہ تک۔ اور سنت اصل چیز، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے قرآن پاک ہے۔ اور پھر حدیث، حدیث کیا ہے؟ یہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے، لوگوں کی یادداشت کا مجموعہ ہے۔ جیسے ہمارے درمیان سے کوئی شخص اٹھ کے چلا جائے دنیا سے، ہم اس کی باتیں کرتے ہیں، تو یوں ہی جو ہے بعد کے لوگ بھی وہ باتیں کیا کرتے تھے کہ حضور نے ایسا کہا، ایسا کہا، ایسا کہا۔ اب اس میں ہمارے لیے جو سب سے اہم حصہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ حصہ جو حدیث جو قرآن میں جس کا ذکر ہوا، چاہے مختصر یا تفصیل سے، ذرا سا بھی اشارہ آ گیا قرآن میں جس چیز کا اور حضور نے اس کو بیان کر دیا تفصیل سے، یہ حدیث بعین کہہ لیں کہ ہمارے لیے قرآن کی طرح ہی ہے اور اس کو ماننا ضروری ہے۔ ایک ہے جو احادیث کے مجموعہ میں بہت ایسی باتیں جو ایک تاریخی طور پہ شامل ہیں، مثلا اب عمر بن عبدالعزیز کا ذکر آ جاتا ہے، مروان نے یوں کہا، یا اسی طرح سے کہہ لیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ بیٹھے کوئی باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، یا کوئی اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، وہ چیز جو ہے ہمارے لیے وہ اگر اس کا قرآن میں ذکر نہیں، مثلا ایک جگہ ہے کہ مروان جو تھا وہ ممبر کو لے کر جاتا تھا عیدگاہ میں، اس سے پہلے ممبر کو لے کے نہیں جاتے تھے، تو یہ اگر قرآن میں کہیں ہے کہ ممبر لے کے جاؤ یا نہ، تو پھر یہ بالکل کہہ لیں کہ حصہ بن جائے گی قرآن کا، قرآن کو ایکسپلین کرنے والی بن جائے گی۔ لیکن اگر نہیں ہے تو ایک تاریخی ریکارڈ ہے۔ یہ ایک بڑا بنیادی سا فرق ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تاریخی ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی یادداشت کا مجموعہ ہوتا ہے، جس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، جس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث کو پرکھنے کے لیے پورا ایک علم ہے اسماء الرجال کا، جس میں پرکھا جاتا ہے کہ یہ راوی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ جھوٹا تھا کہ یہ سچا تھا، تاکہ غلط بات جو ہے منسوب نہ ہو جائے۔ تو حدیث کا وہ انکار نہیں کرتے، حدیث میں وہ جو فرق کرتے ہیں کہ جو قرآن کے احکامات کو بیان کرنے والی احادیث ہیں ان کو تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل بھی ان سے قطع ہم نہیں کر سکتے تعلق، بقیہ چیزیں تاریخی ریکارڈ ہیں، وہ ایک خزانہ ہیں، ایک قیمتی خزانہ ہیں، ان کو پڑھیے، لیکن ان سے آپ کے دین میں کوئی کمی یا زیادتی اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ۔